चिंता संतानहंतरो यत्पादाम्बुजरेणुवः श्रियाणां तान्यजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्री गोवर्धननाथ की जय हो। श्री भागवत जी महाराज की जय हो। प्रियजनों, श्रीमद् से आगे हम जब चलते हैं तो श्री भागवत जी का नाम है और वो है भागवत। इसमें सर्वप्रथम तो जानने वाली बात ये है कि जिस समय पर महाराज श्री व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जी की रचना की और भागवत जी से पूर्व में अनेक पुराणों की रचना की और जिन जिन पुराणों की रचना की उन सब के नाम दिए गए। जिन देवताओं के नाम पर या भगवान के नाम पर या ऋषि महर्षियों के नाम पर, जैसे विष्णु पुराण, शिव पुराण, अग्नि पुराण, मार्कंडेय पुराण, श्री नारद पुराण, अनेक प्रकार के जो पुराणों की रचना की गई है। अनेक प्रकार के पुराणों में अनेक प्रकार के ऋषि मुनि इत्यादि जिनके आधार पर ये पुराणों की रचना हुई उनका नाम दिया गया है। लेकिन मेरे प्रियजनों, नारद पुराण में नारद जी का नाम है तो समझ में आता है ये नारद पुराण है। शिव पुराण में शिव जी का नाम है तो भी समझ में आता है ये शिव पुराण है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्मा जी का नाम है, ब्रह्मा जी से संबंधित और भगवान के गोलोक से संबंधित लीला वर्णित है, समझ में आता है ब्रह्मा जी का पुराण है। अर्थात जिन जिन देवताओं के नाम पर, ऋषि महर्षियों के नाम पर रचना हुई उन सभी पुराणों में उनका नाम दिया गया है। लेकिन मेरे प्रियो, भागवत जो है ये ना तो किसी ऋषि का नाम है, ना ही किसी देवता का देव का नाम है और ना ही भगवान का कोई नाम भागवत है। तो ये किस प्रकार का नाम श्री व्यास जी ने दिया? और व्यास जी तो 18 पुराण, 6 शास्त्र इत्यादि सबके ग्रंथों के रचयिता हैं, तो उनको कोई नाम नहीं मिला जो कि इस प्रकार का नाम इस पुराण को दिया गया जो कि किसी भी भगवान, देव, देवता, ऋषि महर्षि इत्यादि से संबंधित नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि इस पुराण में भगवत कथा नहीं, भगवदीय कथाएं हैं, इसलिए भगवदीय का नाम दिया है। भक्तों की शैली में, संतों की शैली में अगर कहा जाए, उनके शब्दों में अगर कहा जाए तो भागवत एक परम भक्त को कहा जाता है और ऐसे ही परम भक्त, अनेक परम भक्तों की कथाएं श्रीमद् भागवत जी में विद्यमान हैं जिससे संबंधित भगवान की कथाएं हैं। महाराज अम्बरीश जी हैं, ध्रुव जी हैं, प्रहलाद जी हैं, माँ भागवत श्री जड़ भरत जी हैं और सर्वोपरि गोपीजनों का वर्णन, बृहद वर्णन श्रीमद् भागवत जी में किया गया है। इसलिए इस पुराण का नाम रखा गया भागवत। मेरे प्रियजनों, श्रोताओं, बड़ा ही आनंद और हृदय में अनुभूति, आनंद अनुभूति कराने वाला, स्फुरित कराने वाला ये नाम है। इसको पूरी तरह समझना है हमको। जैसे कि सुदामा जी के चरित्र में भगवान कहते हैं कि मेरा कोई धाम में निवास नहीं है, मेरा सदैव निवास तो मेरे भक्तों के हृदय में है। ठीक उसी प्रकार से
जैसे हम बोलते हैं श्री भागवत भगवान की जय हो। प्रियजनों, ये भागवत भगवदीय स्वरूप होते हुए श्री ठाकुर जी का मूल निवास स्थान है, इसलिए भागवत जी भगवत स्वरूप हैं, भगवदीय स्वरूप में भगवत स्वरूप हैं। कारण कि जो ठाकुर जी का स्वरूप है वो एक भगवदीय का मूल रूप बन जाता है, जिसको सारूप्य भाव भी कहा जा सकता है। दूसरी बात, इन 4 अक्षरों में श्रीमद् भागवत जी के अंतर्गत चारों पुरुषार्थ विद्यमान हैं। भागवत, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, वा से वैराग्य और त से तपस्या, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ श्रीमद् भागवत जी मूल रूपेण प्रदाता हैं, क्योंकि ये उनकी सामर्थ्य है। भक्ति जो है सर्वप्रथम है। हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, पुराणों का अध्ययन करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, अर्थात अपने जीवन में अनेक प्रकार के काम आने वाली पुस्तकों का अध्ययन करते हैं जो हमारे जीवन में कार्य की हैं। उससे हमको ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन वो ज्ञान जिस संबंध से हम कर रहे हैं वहीं तक सीमित रहता है। प्रियजनों, मूल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। हमारे पूर्वज जो ऋषि मुनि महर्षि हुए हैं, जिन्होंने अनेक शास्त्रों की रचनाएं की हैं, अनेक ग्रंथों की रचनाएं की हैं, तो उन्होंने पढ़ के थोड़ी की है कि उन्होंने पहले किसी को पढ़ा और फिर रचनाएं हुई। नहीं, ये तो उनके हृदय में उद्भव भक्ति के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, ज्ञान प्रकाशित हुआ है। क्योंकि भक्ति की जब श्रेणी बढ़ती है तो एक ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, भगवत संबंधित जो ज्ञान होता है, जो कहीं भी अन्यत्र हमको प्राप्त नहीं हो सकता, वो ज्ञान हमारे अंदर से स्फुरित होता है। प्रियजनों, और जब वो ज्ञान स्फुरित होता है तो उस ज्ञान की चरम सीमा पर पहुंचते पहुंचते हमको वैराग्य प्राप्त होता है। वैराग्य 2 प्रकार का है, एक तो वैराग्य धारण कर लेना और एक वैराग्य धारण हो जाना। तो धारण कर लेना एक प्रक्रिया है और प्राप्त हो जाना ये कृपा है। क्योंकि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का जब समन्वय होता है, ये तीनों जब अपनी चरम सीमा पर होते हैं, इन तीनों के साथ चलते हुए, तीनों को संभालते हुए, उदाहरण के रूप में, प्रमाण के रूप में श्री ध्रुव जी महाराज परम भक्त, परम ज्ञानी, परम वैरागी, फिर भी पूरे संसार में राज्य किया, अर्थात राज्य व्यवस्था चलाई, उसमें मोहित नहीं हुए। महाराज प्रहलाद जी राजा हुए, परम भक्त, ज्ञानी, वैरागी होते हुए, अर्थात ये तपस्या है, यही तपस्या है और इसी का नाम तपस्या है। जो ज्ञान, भक्ति और भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर के चलते हुए जो जीवन जीता है और उसको अपने जीवन में कोई प्रकार का व्यवधान, संसारिक स्पर्श न हो और संसार के सारे कार्य निभा दिए जाएं, उसी का नाम तो तपस्या है। और वही प्रकार की कृपामय तपस्या श्री ठाकुर जी, श्री भागवत जी की कृपा से प्राप्त होती है और उस तपस्या से प्राप्त होते हैं श्री प्रभु, श्री गोविंद, यशोदोत संग लालित प्रभु, नंद नंदन, यशोदा नंदन। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।